हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 8.1 जहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ rhombus. शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को भी, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड ऑल्सो एंगल D। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया था कि ए तो बाइसेक्ट होता है, यहाँ पे ये वाला एंगल आपको इक्वल दिया था, आपको ये वाला एंगल प्रूव करना था और आपको लास्ट में बताना था कि ABCD से रोम्बस। ये क्वेश्चन इसे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे पहले ही हमें पता है कि ABCD इज अ रोम्बस, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। हम वहाँ से चलेंगे। पहले हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यू हैव टू प्रूव कि एंगल ए भी बाइसेक्ट होता है बाय डायगोनल AC और ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होता है। तो क्यों ना हम इनको मान लें, क्योंकि बाइसेक्ट होता है इसके दो पार्ट्स होंगे, इक्वल होंगे। सो वी हैव टू प्रूव इन लास्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है, और इसको मान लें अगर आप एंगल 3 और इसको मान लें एंगल 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 डायगोनल AC बाइसेक्ट्स। पहले हमें ये प्रूव करना है, एंड ऑल्सो सिमिलरली हमें ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल BD ऑल्सो बाइसेक्ट्स। मीन्स जब जैसे इसको हम इरेज कर देंगे और BD डायगोनल के लिए ऐसे ही एंगल बनाएंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आपको दिया क्या है वहाँ से चलेंगे। दिस इज़ अ रोम्बस। ABCD is a rhombus. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD या DA, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब एक सिमिलर कंसेप्ट जो हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी सेम बात चलती है, लाइंस पैरेलल होंगी। रोम्बस में भी तो ऐसा ही होगा, यहाँ पे पैरेलल होगी, तो क्यों ना पैरेलल वाली कंसेप्ट यूज़ की जाए। सो यहाँ पे AD पैरेलल टू BC और ये बन रहे हैं एंगल AD पैरेलल टू BC और इनको काट रही है अभी AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो आपके पास एंगल 1 जो होगा अल्टरनेट एंगल इज इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए। एंड एंगल 2 जो होगा वो होगा एंगल 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और ये क्यों होगा वो भी रीज़न दे दीजिए, अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया। अब दूसरी चीज़, ये रोम्बस है, इसकी चीज़ इसको अप्लाई करिए। अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं फ़िलहाल ले रही हूँ ABC ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, अब इसको भूल जाइए, ABC लीजिए, तो AB इज इक्वल टू BC साइड है, रोम्बस है तो AB इज इक्वल टू BC। और हमने ट्राइंगल्स में जब हमने किया था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पे सिंस टेकिंग ट्राइंगल ABC, ये ले लिया आपने, सिंस AB इज इक्वल टू BC, so this implies angle 2 is equal to angle 4. Equal angles of equal sides. Okay, you can write like this. तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
अब 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। दिस मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जब हो गया, मतलब ये जो है डायगोनल ये बराबर है, ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई। मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी से ये रिजल्ट मिला। अब दूसरे रिजल्ट के लिए आपको दूसरी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। सिमिलरली टेकिंग ट्राइंगल ए डी सी, हेयर ए डी साइड इज इक्वल टू डी सी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इस तरह से लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और लास्ट वाली क्वेश्चन से क्या है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। यहाँ हमारा आ रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Two different sides when equal to third side, then these two sides are also equal to with each other। वही कंसेप्ट जो हमने यूक्लिड वाले में सीखी थी वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मीन्स डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमारा प्रूव हो गया। सिमिलरली जब आप लेंगे ए बी सी डी रोम्बस और डायगोनल बी डी की बात करेंगे, ऐसे ही आप एंगल बनाएंगे। सेम प्रोसीजर सारा ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4 अगेन पैरेलल लाइंस, तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे सिमिलरली डायगोनल बी डी ऑल्सो bisects angle B and angle D. So hence proved. Thank you.